प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 95। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 95, दक्षता दशमलव संख्याओं की तुलना की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, लिखिए। क्रम संख्या, संख्याएं, सबसे बड़ी संख्या। हमें इनमें से सबसे बड़ी संख्या इस तरफ लिखनी है। पहला है 1.09, 1.099, 1.9। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है, तो पहले हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक तीनों में बराबर है। फिर दशमलव के पहले वाला दशांश देखेंगे 0.009। तो दशांश किसका बड़ा है? 1.9 का। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हुई 1.9। दूसरा है 50.69, 506.3 और 5.063। देखिए इसमें इकाई दहाई 5 है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 5 है और इसमें इकाई 5 है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? ये वाली। तो लिख देंगे 506.3। तीसरा है 18.3, 18.29, 18.003। तो देखिए इकाई दहाई 8, दहाई 1, 18, 18, 18। तो हम दशांश देखेंगे 3, 2, 0। कौन सा दशांश बड़ा है? ये वाला, यानी ये संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या इनमें 18.3। चौथा है 0.007, 0.07, 0.7। इकाई तीनों में 0 है, तो दशांश देखेंगे 0.07। तो किसका दशांश बड़ा है? इसका, यानी ये संख्या बड़ी हुई 0.7। पांचवा है 281.09, 281.9, 281.009। आगे देखिए 281, 281, 281 बराबर है। तो हम दशांश देखेंगे 0.90। किसका दशांश बड़ा है? इस संख्या का, यानी ये संख्या बड़ी हुई 281.9। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं के बीच दिए गए बॉक्स में छोटा, बराबर या बड़ा में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। इन चिन्हों में जिस तरफ बंद मुंह होता है उस तरफ छोटी संख्या होती है और जिस तरफ खुला मुंह होता है उस तरफ बड़ी संख्या होती है। यदि दोनों तरफ बराबर संख्या हो तब ये बराबर का चिन्ह लगता है। पहला है 50.9, 5.09। तो ये 50 और इधर 5, यानी ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो इस प्रकार से यहाँ चिन्ह लगेगा। दूसरा है 113.303, 113.33। तो देखिए यहाँ 113 बराबर है, दशांश इसमें 3 है, दशांश इसमें भी 3 है। फिर शतांश देखेंगे 0 है और शतांश 3 है, तो इसका शतांश बड़ा है, इसका शतांश छोटा है, यानी ये संख्या छोटी हुई, ये संख्या बड़ी हुई। तो यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। तीसरा 10.57, 10.57। तो देखिए 10, 10, दशांश 5, 5, शतांश 7, 7 और सहस्त्रांश 0। इधर कुछ नहीं है तो भी सहस्त्रांश क्या होगा? 0। दोनों संख्या बराबर हैं, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। चौथा है 0.852, 0.825। तो 0, 0, दशांश 8, 8, शतांश 5, 2। ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। पांचवा 75.75, 75.075, 75, 75। तो दशांश देखेंगे 7, 0। ये छोटी हुई, ये बड़ी हुई, यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला है छठा 35.55, 35.550। दोनों बराबर संख्या हैं, तो चिन्ह बराबर का लगेगा।
अगले सवाल में देखिए, क्रम संख्या, संख्याएं, दशमलव रूप और आरोही क्रम। हमें इन संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है, फिर उनका आरोही क्रम लिखना है। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो पहला है 3/21, 6/10, 8/100। तो पहले 3/21 को दशमलव रूप में बदलेंगे, 3 में भाग देंगे 21 का, तो आएगा 0.142 और इस प्रकार से और भी आगे संख्याएं आएगी, तो हम 3 अंकों तक लिख लेते हैं। फिर अगला है 6/10, तो भाग देंगे तो 0.6, 8/100 तो 0.08। अब इसे आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए दशमलव से आगे सब में 0 हैं, दशांश 1, 6 और 0। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? दशांश जिसका छोटा, यानी ये संख्या। तो आप इसे इन संख्याओं को लिख लीजिए, आरोही क्रम हमें इनका ही लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या ये वाली है, यानी कौन सी? 8/100। फिर इससे बड़ी, दशांश इसका बड़ा था 1, ये वाली आएगी, यानी 3/21। और इसके बाद में सबसे बड़ी है इनमें ये 6/10, लिख लिया। दूसरा है 3/21, 6/10, 8/100। देखिए इसी को रिपीट कर दिया है, तो इसे आप वापस लिख लीजिए। 0.142, 6/10 0.6 और 8/100 0.08। तो इसे आरोही रूप में लिखना है। सबसे छोटी 8/100, फिर इससे बड़ी ये वाली 3/21 और फिर इससे बड़ी है 6/10। अगला है तीसरा 5/10, 55/10, 55/100। 5 में 10 का भाग देंगे तो 0.5, 55 में 10 का भाग देंगे 5.5 और 55 में 100 का भाग देंगे तो 0.55। देखिए इनमें सबसे छोटी कौन सी है? दशमलव से आगे 0, 5, 0, ये दोनों। अब इन दोनों में दशांश 5 और शतांश 0.5, यानी ये सबसे छोटी हुई। फिर इससे बड़ी है, फिर ये, तो यानी 5/10 सबसे छोटी। इसके बाद में ये वाली 55/100 और फिर इससे बड़ी है 55/10। इस प्रकार से इनको आरोही क्रम में लिखा। अगला है चौथा 1/10, 35/100, 35/1000। दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.1, इसे लिखेंगे 0.35 और इसे लिखेंगे 0.035। सबसे छोटी देखेंगे, दशमलव से आगे सब में 0 हैं, दशांश 1, 3, 0। सबसे छोटी ये वाली 35/1000। समझ में आया? फिर इससे बड़ी है ये वाली 1/10 और फिर इससे बड़ी है ये वाली 35/100। ये हमने आरोही क्रम में लिखा इन संख्याओं को। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, सत्य या असत्य कथन छांटिए। पहला है स्थानीमान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है। यानी हम बाएं से दाएं यानी इस तरफ, तो वे 1/10 हो जाता है। बिल्कुल सही है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा है एक खंड को 10 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/100 यानी 1/शतांश भाग होता है। नहीं, वे 1/10 होता है। ये कथन क्या हो गया? असत्य। तीसरा 25.37 एवं 25.307 में 25.307 बड़ी दशमलव संख्या है। देख लेते
आगे दोनों में 25, दशांश 3, शतांश 7 और इसमें 0। ये छोटी है, ये बड़ी है। तो बड़ी कौन सी? ये है। तो ये वाला इसको कह रहा है बड़ी, तो ये कथन असत्य है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 95 समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझ के इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।